ग्रॉस मोटर स्किल्स वो हैं जो कि आपके लार्ज मसल्स जिनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. लार्ज मसल्स जैसे कि आपके टांगें हैं, आपकी बाजुएं हैं. फॉर एग्जांपल आपकी जो वॉकिंग है, आपकी रनिंग है, रनिंग और वॉकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अगर मैं ये बाजू यहाँ तक ला के कोई चीज़ उठाती हूँ तो ये सब की सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं. और कुछ है फाइन मोटर स्किल्स, वो आपकी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कप होल्ड करना, बॉटल का ढक्कन खोलना, पेंसिल होल्डिंग, जो कि बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आप उनको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. इट्स अबाउट लाइक कोऑर्डिनेशन, जिसको आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अगर आप समझते हो, यानी आप जो काम करना चाह रहे हैं कि आप उसी परफेक्शन के साथ परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर है, रिहैब कंसल्टेंट है, डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप ठीक हैं, खैरियत से? We are good, बिल्कुल ठीक है. ये बताएं, ये जो मोटर स्किल्स हैं ये होती क्या है और बच्चों की नशोनुमा में कितनी ज़रूरी है? देखिए, मोटर स्किल्स आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये आपकी मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी आपकी जो हरकत है. इंसानी जिस्म में कई तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, जिसमें एक फिजिकल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं. ठीक है, हमारा फिजिकल पार्ट, फॉर एग्जांपल कि आपका कप पड़ा हुआ है, आई एम होल्डिंग दिस कप. अब इस कप को होल्ड करने के लिए मुझे बहुत सारी मूवमेंट्स की ज़रूरत थी. फॉर एग्जांपल सबसे पहले कि मेरी बाजू यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर मैं इस कप को होल्ड कर सकूँ, होल्ड करके अपने मुंह के करीब ला सकूँ और फिर मैं इसको सिप करके चाय पी सकूँ, वैसे ठंडी है चाय. हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा होता है स्टूडियो में. एसी बहुत है. एनीवेज, सो हमारी मूवमेंट के लिए, यानी आप इंसानी मूवमेंट या हरकत और सकनात के लिए आपको कुछ एबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसको हम मोटर मूवमेंट या मोटर स्किल्स कहते हैं. अब ये मोटर स्किल्स जो हैं, इनको आमतौर पे हम दो स्किल्स में डिफाइन करते हैं, एक ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर. ग्रॉस मोटर स्किल्स वो हैं जो कि आपके लार्ज मसल्स जिनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. लार्ज मसल्स जैसे कि आपके टांगें हैं, आपकी बाजुएं हैं. फॉर एग्जांपल आपकी जो वॉकिंग है, आपकी रनिंग है, रनिंग और वॉकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अगर मैं ये बाजू यहाँ तक ला के कोई चीज़ उठाती हूँ तो ये सब की सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं. और कुछ है फाइन मोटर स्किल्स, वो आपकी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कप होल्ड करना, बॉटल का ढक्कन खोलना, पेंसिल होल्डिंग, जो कि बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आप उनको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. इट्स अबाउट लाइक कोऑर्डिनेशन, जिसको आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अगर आप समझते हो, यानी आप जो काम करना चाह रहे हैं कि आप उसी परफेक्शन के साथ परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. आप चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं तो क्या आपका कॉन्शियस तो है, आपके यहाँ रख पाते हैं, लेकिन आपके ब्रेन और आपके मसल्स की कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो वहाँ से वहाँ तक पहुंचा देते हैं. आमतौर पे तो ये बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया, मोबाइल का इस्तेमाल या हमारा जो लाइफ स्टाइल है, यानी आप उन्हें एक्टिविटीज़ नहीं देते हैं तो बच्चों के मसल्स वीक होते हैं. ये एक मसला है. दूसरा मसला अगर मैं ये कहूँ कि जिस वो वाकई प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़. अच्छा, उसमें भी मोटर की जो मूवमेंट्स हैं वो दो तरह से मुतासिर हो सकती हैं. या तो आपकी डेवलपमेंटल एज जो है, जिसको हम आम तौर पे डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको थोड़ा सा अगर मैं मेडिकली बताऊँ तो डिस्ट्रेक्सिया कहते हैं. ये छोटे बच्चों में होता है और उसमें कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं. इसके अलावा भी कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी है. कुछ अरसे तक तो बच्चे बोलते भी नहीं हैं जी, लेकिन वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है. मसल्स वीक हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मूवमेंट से रिलेटेड है, ये नहीं जो आपकी हरकत की है. और अगर आपके मूवमेंट्स मुतासिर होते हैं तो यकीनन आपकी बोलने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है. जैसे कि मैं अभी सेरेब्रल पॉल्सी कही थी, जिसको दिमाग का फालिज कहा जाता है. इसी तरह से कुछ एक दो और डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसमें ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स जो है वो मुतासिर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाइन मोटर मूवमेंट्स भी, यानी आपने खाना भी खाना है तो वो भी नहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हो गया, या तो वो ज़्यादा गैजेट्स के इस्तेमाल करने से कोई मसल वीक हो गया, या फिर जो आप नेचुरल बता रही हैं कि डिसऑर्डर था, ये सब रिकवर किए जा सकते हैं, आप फिट हो सकते हैं, और क्या मोटर स्किल के जरिए इसको ठीक किया जाता है? अच्छा, इसमें अजीम ऐसा है कि जो तो डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़ होते हैं, दे आर नॉट रिकवरेबल, दे आर नॉट क्योरेबल, बट वी कैन मैनेज दैम, और उनको हम एनहांस कर सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ. लेकिन ये जो मसला है कि आप सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मूवमेंट की, उसमें आपके लिए जाहिर है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. वो कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो एक आपका लाइफ स्टाइल है या आपका एनवायरनमेंट है. पेरेंट्स क्या करें? जी बिल्कुल, मैं वो बताती हूँ. देखिए, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो राइट आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, इसमें यह है कि पेरेंट्स को उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आपने बचपन में देखा होगा या अभी भी आप देखते हैं कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, माएँ अक्सर
बच्चों को टमी टाइम देती हैं, ठीक है, यानी 6 माह से पहले अगर आप बच्चा है तो आप उसको टमी टाइम देते हैं, आप उसको उल्टा लेटाते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके, यानी अभी वो बैठने के काबिल नहीं हुआ, अभी वो गर्दन संभालने के काबिल नहीं हुआ, लेकिन आप उसको वो एक्सप्लोरेशन के टारगेट्स देते हैं, आप टमी टाइम देते हैं कि सीधा होने की कोशिश करें, इसी तरह से आप उसके करीब थोड़ी सी चीज़ रख देते हैं कि इसको पकड़ने की कोशिश करें। तो ये 6 माह 8 माह से पहले की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप उनकी फिजिकल ग्रोथ को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि आप उसको उसके खड़े होने की, जैसे वॉकर के अंदर आप खड़े करते हैं, ठीक है, ये सब ग्रॉस मोटर से रिलेटेड हैं। इसी तरह से आप उसको चीज़ें ग्रैस्प करने की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा वीक हैं जो कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मसल, ये मोबाइल की वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी शिकायत जो आती है ना वो आती है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है ना तो उसको पेंसिल होल्डिंग का मसला हो रहा होता है, यानी वो ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग्स नहीं कर पा रहा होता, स्क्रिबलिंग नहीं कर पा रहा होता, कलरिंग नहीं कर पा रहा होता, लफ्ज़ को जहाँ पे लिखना चाहिए कॉपी पे कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वो जो आपने खाने बने हुए होते हैं, ठीक है, वो लाइंस होती हैं, वो ऊपर नीचे चीज़ें लफ्ज़ जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक होती है। तो उसके लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, और सिंपल एक्टिविटीज़ में जैसे आप डो है, डो प्लेइंग है, डो मोल्डिंग है, इसी तरह से स्ट्रिंग लेके आप बीडिंग करवा सकते हैं। ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिससे ना सिर्फ बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ती है, यस बिल्कुल, सिर्फ उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती बल्कि कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे अभी तक आप सुनते हैं कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है दैट हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड ऑल दैट, तो सिमिलरली बचपन में भी बच्चों की जो फिजिकल मूवमेंट है वो उनके ब्रेन के साथ अटैच है। हाँ जी। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी ब्रेन या कॉग्निशन डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर तो डॉक्टर साहब, ये जो डिसऑर्डर है या मसल वीक हो जाना, ये बड़ों में भी होता है, सिर्फ बच्चों में भी होता है? देखें, बड़ों में मसल्स वीक होने की कुछ और वजूहत होती हैं, जैसे कोई बीमारी हो जाना, कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी का कोई मसला होना, एज फैक्टर होना, बिल्कुल उसके साथ भी जो है वो मसल मूवमेंट्स जो हैं वो वीक होती हैं। बच्चों को आप ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं बिल्कुल। अगर तो ये सिर्फ वजूहत ये हैं कि आपने उन्हें लाइफ स्टाइल, अगर आपने लाइफ स्टाइल उन्हें ऐसे दिया जैसे कि मुसलसल मोबाइल का इस्तेमाल है या स्क्रीन का यूज़ है और बच्चों के पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, देखिए बच्चों को जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करें, जब ग्रॉस मोटर्स के लिए उन्हें प्ले एरिया में लेके जाएं। कुछ इतना लाडला कल्चर भी मैंने देखा है कि बच्चा हो गया जी बहुत अरसे के बाद, उसको अब जमीन पर नहीं उतारना। नो नो नो, दिस उठा के फिर मैंने उठाया तो अब्बा ने उठा लिया, तो अब्बा ने, तो फिर चाचा ने, तो चाची ने, तो मामा ने, तो मामी ने, ये पूरा खानदान उठा के फिरता है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि आप बच्चे को सुलाते भी गोद में हैं। यस, ठीक है। अच्छा, आप ये याद रखेंगे जितना आप बच्चे को खुला छोड़ेंगे ना उसकी डेवलपमेंट उतनी ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, उसको टाइट कपड़े ना पहनाएं, ठीक है, उसको क्रॉलिंग के अपॉर्चुनिटीज दें, उसको बल्कि जमीन पे छोड़ दें, जैसे आप मतलब समझते हैं ना कि जमीन ठीक है, कंटामिनेशन का थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा सा सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अदरवाइज नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा जितना अच्छा पलता है उतना गोदों में नहीं पलता। और अगर आप उसको सुला भी गोद में रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, जब तक आप उसको ओपन नहीं छोड़ेंगे, उसकी सारी मूवमेंट्स, उसके बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करें। अच्छा, ये भी एक बहुत फैशन है आजकल, ट्रेंड है कि आप बच्चों को बहुत टाइट और फिक्स कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी बच्चों की मूवमेंट को मुतासिर करती है। ज़ाहिर जब बच्चा अपने बॉडी को इजीली मूव नहीं कर सकेगा तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप उसको मैक्सिमम जितनी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, और दिस इज़ वेरी इजी। जैसे आपने कहा कि आप छोड़ दें बच्चों को, फ्लोर एक्टिविटीज़ उन्हें दें, इसी तरह से आप उन्हें टॉयज़ वो वाले ला के दें जिसमें उनकी मूवमेंट्स जो है बॉडीज़ की होती हैं, जैसे कि ब्लॉक्स हैं, जैसे कि बीडिंग है। इसी तरह से आप उन्हें मुख्तलिफ ये प्ले डोज देते हैं, उससे बच्चे बनाते हैं, उसको रोल करते हैं, कई वीडियो गेम्स भी बनाते हैं, बड़ी अच्छी आपकी एबिलिटीज को एनहांस भी करती हैं और कई दफा नुकसान भी होता है। स्क्रीन ही है ना, उसको कैसे बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने वीडियो गेम्स पे और गेमिंग पे बात की थी, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिटेड एक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी एक्टिविटी जो आप एक्सेसिव यूज करेंगे और बैलेंस करके नहीं करेंगे वो खराब करेगी। अब गेमिंग है, और अगर आप ये समझेंगे गेम करना मोबाइल पे ऑल्टरनेट है फाइन मोटर्स का, तो दिस इज नॉट सही। ठीक है, वो एक सिर्फ आपकी एक लिमिटेड एक्टिविटी हो सकती है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी के साथ। बिल्कुल, घर में आप उन्हें देखिए, ये इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आप अखबार का एक टुकड़ा उसको बिछा दें, ठीक है, एक ब्रश कोई भी ले लीजिए, रंग आप घर में बना सकते हैं। यानी अगर आप वो वाले कलर्स नहीं ला सकते कि बाजार से पोस्टर कलर्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव मिलते हैं, आप जर्दे वाला रंग, ये जो खाने वाले रंग होते हैं, पानी में डालें, आप उन्हें एक ब्रश दें, आप जमीन पे अखबार बिछाएं, छत पे बिछा दें जाके, मैस ना हो, बच्चे एंजॉय करें। तो देयर कुड बी सो मेनी ओपन एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिन पर अमल दरामद करते हुए हम एक हेल्दी मुआशरे को जन्म दे सकते हैं। यानी कि बेबीज हेल्दी होंगे तो वो ऑब्वियसली फिर हेल्दी एडल्ट्स बनेंगे और पूरी सोसाइटी इन जनरल हेल्दी होगी। डॉक्टर अफाफ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।